राजधानी के दिल राजा पार्क में माफियाओं के पास है करोड़ों की अवैध संपत्ति। आखिर ये संपत्ति आई कहां से? जल्द ही राजा पार्क क्षेत्र के लिए जांच एजेंसियां होंगी सक्रिय जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि पार्क की नजर का चश्मा पहनाएगा हिलबू समाचार। एक एक माफिया के बारे में चर्चा करेगा हिलबू समाचार और खुलासा करेगा इनके काले कारनामों का, काले धंधों का, काले स्थानों का। कौन है आखिर राजस्थान के अतीक अहमद? समाज में चारों तरफ तेजी से माफिया गुट सक्रिय है। ब्याज माफिया, खनन माफिया, भूमाफिया, बजरी माफिया, सेक्स रैकेट माफिया, बलात्कारी, हत्यारे, चोर उचक्के, आतंकवादी, सट्टेबाज, जुआखोर या खाईवाल, इन सबको पनपाने वाला आखिर है कौन? शासन और प्रशासन की निष्क्रियता और मिलीभगत लगातार इस तरह के माफिया गुट को देती है ताकत, देती है शक्ति और देती है आत्मविश्वास। खुलासा होगा राजा पार्क के भूमाफियाओं के अन्य ठिकानों का, गुमनाम संपत्तियों का और सेक्स रैकेट्स का, जुआ सट्टा खेलने व हुक्का बारों के ठिकानों का। पंचवटी सर्किल पर सहकारिता विभाग की सरकारी जमीन, पुराने सरकारी डाकघर की जमीन, सरकारी स्कूल की जमीन और बन्नुवाल कमेटी की करोड़ों अरबों की जमीन, सारी जमीनों पर हो गया है कब्जा पंचवटी सर्किल के भूमाफियाओं का। इसका खुलासा लगातार कर रहा है हिलबू समाचार और लगातार खुलासा करेगा हिलबू समाचार। आइए हम बात करते हैं इनमें से एक भूमाफियाओं के बारे में, और उस भूमाफिया के बारे में चर्चा करते हुए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये भूमाफिया अवैध अकूत संपत्ति के मालिक हैं। एक भूमाफिया है हरभजन सिंह उर्फ बबला। आखिर भ्रष्टाचार की सिद्धियां प्राप्त बबला उर्फ हरभजन सिंह कोड़ियों से करोड़ों तक का मालिक बना कैसे? ऑटो से ऑडी तक पहुंचा कैसे? राजकीय प्राथमिक विद्यालय की जमीन एवं बन्नुवाल कमेटी की करोड़ों की जमीन के कब्जे का मुख्य पात्र और माफियाओं का सरदार है हरभजन सिंह उर्फ बबला। राजा पार्क के आसपास के सभी माफियाओं का सरदार है बबला, जो भीतर से बेहद डरावा और बेहद कमजोर आदमी है, लेकिन अपने दबदबे और अपनी माफियागिरी के कारण अवैध रूप से कमाए हुए करोड़ों रुपयों से उसने शासन और प्रशासन के बिकाऊ और भ्रष्ट लोगों को खरीद लिया है। और इसी तरह आसपास के कई चमचे पाल लिए हैं जो कहने को हो सकता है करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन बबला की शरण और चरण ही उनकी दुनिया है। बाकी उन माफियाओं का हरभजन सिंह और बबला के सामने कोई वजूद नहीं है। जुआ सट्टा खाईवाली के साथ साथ कई अवैध बहुमंजिला बिल्डिंग्स, कैफे, बियर बार, हुक्का बार, होटल, फार्म हाउस हरभजन सिंह और बबला की संपत्ति का हिस्सा है, जिनका खुलासा लगातार हिलबू समाचार करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा जब तक कि जांच एजेंसियां इसके लिए बैठ नहीं जाती है, इस पर कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती है। आइए कहानी सुनते हैं हरभजन सिंह और बबला के जीवन की। 2008-9 में एक सामान्य सा ऑटो चालक रोटियां सेककर ढाबे पर परिवार का पेट पालने वाला धीरे धीरे खाईवाली जुआ सट्टा के धंधे में पेट जमाता है और उस पर इस दौरान कुछ थाना कचहरी के केस बनते हैं। इसी गुंडागर्दी के चलते चलते पुलिस वाले को मारता है, कुछ विशेष केसों में फरारी काटता है, गुरुद्वारे में अपनी शरणस्थी बनाता है, जो कि धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि इंसानियत की दृष्टि से भी बेहद शर्मनाक कारनामा था। और देखते ही देखते माफियागिरी और खाईवाली में कुछ सालों में किराए का ऑटो चलाते चलाते ढाबे पर रोटियां सेकते सेकते अपनी खुद की ऑडी में जा बैठता है माफिया मैन। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि 14-15 सालों में कौन सी जादू की छड़ी या पारस का पत्थर हाथ लग गया है इस माफिया मैन के कि करोड़ों की संपत्ति बना ली इस सामान्य ऑटो चालक ने। न कोई बिजनेस किया, न कोई टैलेंट शो में भाग लिया, न कोई लॉटरी लगी और न ही कोई खजाना हाथ लगा। शैक्षणिक स्तर भी इतना नहीं कि शिक्षा की सीढ़ियां चढ़कर संपत्ति अर्जित की गई हो। फिर क्या वजह रही कि हरभजन सिंह और बबला की आज करोड़ों की संपत्ति बनकर राजा पार्क के अंदर एक उदाहरण पेश करती है। मालवीय नगर जोन ग्रेटर नगर निगम के उपायुक्त, मुख्यालय के आयुक्त और अन्य कई बड़े अधिकारियों के साथ में मुलाकात करके अपनी सेटिंग बैठाना और इसी तरह सभी विभागों में अपना रुतबा बनाना, अपने फ्लैट पर उनका हर स्वागत सत्कार करना, अवैध धंधों के लिए रास्ता बनाना, लाइजनिंग बैठाना बबला उर्फ हरभजन सिंह का काम है। राजा पार्क में एक फ्लैट का संचालन सिर्फ इसलिए है कि उसमें बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, सामान्य कर्मचारी, बिल्डर, विशेष परिचितों का स्वागत सत्कार होता है। वहाँ इन सभी विशेष लोगों का आना जाना होता है। मांस, शराब और शबाब परोसने का बादशाह बना बबला प्रशासनिक और शासनिक दबदबा बनाने के सारे हथकंडे अपनाता है। जल्दी खुलासा होगा अगले अंक में इन सब बातों का। इस तरह बबला ने 14-15 सालों में अवैध धंधों से करोड़ों की संपत्ति बना ली है। कुल मिलाकर कहां कहां कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस तरीके से अर्जित हुई है, यह हम आपको आज बताने जा रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। सीमा अग्रवाल के नाम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आदर्श नगर व बन्नुवाल कमेटी की करोड़ों अरबों की जमीन पर कब्जा करके लाखों का किराया वसूल कर रहा है अवैध बबला। इसमें उसके साथ है कई माफियाओं की गैंग। फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी किरायानामों में एक फर्जी वकील भी साथ जुड़ा हुआ है। जेडीए नगर निगम में अच्छी खासी रकम खिलाकर फ्लैट पे बुलाकर ग्लेड करना और काम निकलवाना बबला उर्फ हरभजन सिंह का बाएं हाथ का खेल है। कुछ प्रश्न शेष हैं, कुछ संपत्तियां शेष हैं जो जल्द आएंगी सामने। कौन है सीमा अग्रवाल, क्या करती है काम, कौन था गोल्डी या कौन था विजय पूनिया?
हाई प्रोफाइल बनाम प्रोस्टिट्यूट का धंधा कहां और कैसे संचालित कर रहा है बबला। इनका इतिहास और वर्तमान जल्द होगा सामने, सारा सच आएगा सामने। कैसे और किस वकील की फर्जी नोटरी से फर्जी रजिस्ट्रियां और कैसे बने फर्जी किराएनामे। बन्नूवाल कमेटी के साथ साथ सहकारिता की जमीन और राजकीय प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर कैसे किया गया है कब्जा, किस तरह से बेचान किया जा रहा है, किस तरह से फर्जी किराएनामे बनाकर 40-40 लाख का किराया वसूला जा रहा है, ये सब बातें होंगी सामने। कैसे और किस किस को हुआ है फर्जी बेचान पंचवटी सर्किल की सरकारी संपत्तियों का। प्रश्न ये है कि निगाहें कैसे चूक रही है जांच एजेंसियों की इन भूमाफियाओं से। हालांकि नजर का चश्मा लगातार लगा रहा है हिलवू समाचार। नगर निगम मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, मुख्यालय, एसीबी, ईडी, आयकर विभाग, मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर सभी जांच एजेंसियों को दे आया है जवाब मांगने के लिए प्रश्न बहुत सारे हिलवू समाचार। अब देखना यह है कि कब होती है जांच की कार्रवाइयां और कब होता है इसके ऊपर शिकंजा कब कसा जाता है।